नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिष्टपाल ब्लॉग पर। और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो बेल का आइकॉन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया व्लॉग बनाऊँ और तो अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए और आप मेरा व्लॉग देख सकें। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। तो अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं लगा रही थी चादरों की तह, क्योंकि अब सब ने बिस्तर छोड़ दिया है। तो अब मेरा काम है बिस्तर को समेटना, और मेरा ही काम है, मतलब और कोई नहीं करता। बच्चों को तो खैर चादरों की तह लगानी अभी आती नहीं है, छोटे हैं, लेकिन देखते हैं वही बड़ा के करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब इंसान करते हुए देखता है ना तभी कुछ सीखता है। अभी क्या उनके पापा भी अपनी चादर की तह कभी लगाते नहीं हैं, तो बच्चे भी ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे उठते हैं और बस इस तरीके से। वही नहीं, कोई हमारे घर में आता भी है ना तो वो भी ऐसे ही करता है, वो भी अपनी चादर से छोड़ देगा कि मैं आऊँगी तो मैं ही तय लगाऊंगी। तो अभी मैं सवेरे की जो हमने चाय पी थी इसके बर्तन लेकर के गई हूँ, और ये स्टूल मैंने मंगा रखा है कि मुझे ना अलमारी ठीक करनी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं लग पा रही। और जब थोड़ी बहुत फुर्सत होती तो मैं सोचती चल थोड़ी देर बैठ जाए, आराम कर ले, या फिर मैं भी फ़ोन देखने लगती हूँ। तो अभी हम लोग कर रहे थे नाश्ता, तो देखो बच्चे दोनों उठ चुके हैं ना, और सोना तो नहा भी चुकी है, क्योंकि नीचे जो रहते हैं हमारे यहाँ पर फ्लोर पे, तो उसके बाद बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। तो बस सोना को भी लग जाता है, मेरे को भी दे दो कॉपी, मैं भी जाऊँगी पढ़ने के लिए। मतलब वहाँ पे जाके उनसे लिखवाएंगी नहीं, बस मेरे पास आएगी और बोलेगी मम्मी आप लिख के दे दो, बस नीचे जाके बैठ के पढ़ेगी इसके पास, इतना करती है। तो मैं इसको लिख कर दे देती हूँ। और यहाँ पर बोल रही थी कि मेरी झाड़ू कहाँ है। जैसे मैं झाड़ू लगा रही होंगी ना तो उसमें से निकल जाती है ना फुल झाड़ू में से, तो उसको जैसे झाड़ू बना रखा था, मैंने उठाई कूड़े में फेंक दी। तो कह रही झाड़ू कहाँ है, झाड़ू कहाँ है, मेरे को मेरी झाड़ू दो। फिर मैंने बोला अच्छा बेटा यहाँ की झाड़ू से दूंगी, निकाल के तो टूट जाएगी। मैंने कहा ऊपर रखी एक झाड़ू, जाओ उसमें से लिया, मैं निकाल दूंगी। तो झाड़ू लेकर के फिर झाड़ू को यहीं भी फेंक दे बीच में ही। तो मैंने बोला इसको उठा ले, उठा के रख करके आ। और यहाँ पे इसके पापा तैयारी कर रहे हैं ऑफिस जाने की। तो आज उन्होंने अपना लैपटॉप खोल रखा था, तो कुछ काम कर रहे थे, तो शायद हो सकता है कोई दिक्कत हो रखी हो, तो लैपटॉप भी शायद साथ लेकर के ही जाएंगे। बोल तो रहे थे कि हाँ मैं साथ लेकर के जाऊँगा, ठीक कराऊँगा। तो ये देखो सोना झाड़ू लेकर के ऊपर गई है, नहीं तो बीच में ही फेंक रखी थी। अब इनके जाने के बाद ही होंगे करके बाकी काम, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब। तो मैं लगा रही थी झाड़ू और सोना अपनी ही मस्ती में लगी हुई है। वो पता नहीं कौन सा गाना गा रही थी और उस पर डांस करे जा रही थी। तो ये देखो मैंने झाड़ू लगाई। और हैप्पी जी का तो ऐसा है जी, एक बार अगर वो उठ गया ना तो बस उठ गया, उसके बाद अगर आप उसे दोबारा उठाओगे ना पोछा लगाने के लिए, जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं इसको बोलती हूँ उठ जा बेटा, तो उठ जाएगा, है ना। और कितनी बार मैं इसको बोलती रहूँगी हैप्पी खड़ा हो जा, हैप्पी खड़ा हो जा, फिर नहीं उठेगा वो। अब तो पोछा लगाना है ना, अब तो लगा लो, मैं तो नहीं उठ रहा ऐसे करता है। तो बस अभी झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी, तो ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखो वो स्टूल रखा हुआ है ना, मुझे अलमारी लगानी थी, लेकिन अभी तक मुझे फुर्सत ही नहीं हुई अलमारी लगाने की। देखूंगी एक आजकल मैं कब लगाती हूँ अलमारी। और ये देखो कितना ढेर लगा रखा है ना मैंने कपड़ों का। ये 6 दिन के कपड़े हैं, मतलब ना 3 दिन तो तबीयत ही मेरी अजीब सी रही, तो जिस दिन करने थे उस दिन हम वहाँ चले गए घूमने के लिए, तो उसके वाले पहले 3 दिन के भी इकट्ठे हो रखे हैं कपड़े। तो बस ये कपड़े अब प्रेस करूँगी आज। और ये देखो ये कपड़े मैंने धोए थे, तो अब मैं इनको सुखा दूँगी, तो ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक एक करके घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। मतलब वही नाश्ता भी तो सुबह बन ही गया, तो कर भी लिया, और झाड़ू पोछा भी हो चुका है। अब कपड़ों का काम है, कपड़े तो धुल चुके हैं, उनको सुखाना ही है। तो बस अब सुखा करके ये वाला काम भी ख़त्म कर देते हैं, और फिर बनाएंगे लंच। देखते हैं लंच में क्या बनाएंगे। नहीं तो अगर बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे कुछ कहेंगे कुछ और खाने के लिए, क्योंकि अभी तो इनकी छुट्टियाँ हैं ना, इसलिए। और फिर जो फरमाइश करते हैं वो पूरी करनी पड़ती है। और नैना को तो समझा लो भाई, लेकिन सोना को समझा भी नहीं सकते। वो तो जिस बात के पीछे पड़ जाती है ना, अगर उसको लगा है ना कि नहीं मुझे बना के दो, तो अभी बना के दो, जाओ बना करके लेकर के आओ, जाओ बना करके लेकर के आओ। तो बस ये देखिए सारे कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। तो बस कपड़े यहीं पे सूखते रहते हैं, ज़्यादा अब तो मैं उसको लेके जाती नहीं हूँ छत पर। अभी हो गई है शाम का समय ना, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा आराम करा खाना वाना खा करके।
तो यहाँ पे देखो सोना को खाना है मैंगो, कह रही मुझे आम काट के दो। तो मैंने बताया ना वो इस तरीके से खाना पसंद करती है, ऐसे पीसेस में काटती हूँ ना तो उसको पसंद ही नहीं आता, बोले कि नहीं मुझे ऐसे काट के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है तू आम खा। अब मैं करूँगी कपड़े प्रेस, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं ना अभी, फिर अगर आज भी नहीं करूँगी तो और ज़्यादा हो जाएंगे फिर ना, जो आज के धो रखे हैं फिर वो भी हो जाएंगे। तो इसलिए तो आज मैंने सोच लिया था कि मैं सारे ही कपड़े प्रेस कर दूँगी, चाहे मुझे कितनी देर लगे। लेकिन ये कि हाँ हो गए थे, लेकिन मैं सही बताऊँ छोटे बड़े सारे कपड़े मिला करके ना कम से कम 50 कपड़े तो रहे होंगे ये ना। जैसे अगर मैं हैंकी वगैरह भी मिलाऊँ, क्योंकि हैंकी वगैरह भी प्रेस करके रखती हूँ, उनको ऐसे खाली तह करके नहीं रखती हूँ, इसलिए तो कम से कम 50 कपड़े तो रहे होंगे। मैंने गिने नहीं, लेकिन मैं आइडिया बता रही हूँ अपना ना कि कम से कम इतने कपड़े रहे होंगे। तो ये चलिए ये वाला काम भी ख़त्म हो गया है। अब रहेगा रात का काम, मतलब अब शाम तो हो ही चुकी है। तो अभी मैं चाय बना के पीऊँगी और खाना बनाऊँगी शाम का ना। तो खाने में मैं देखूँगी क्या बनाऊँगी, पहले इनसे पूछूँगी कि क्या बनाना है। तो अभी फ़ोन करूँगी कपड़े प्रेस करने के बाद, ये जो कहेंगे फिर वही बनाऊँगी। वैसे तो दाल चावल ही कहते हैं मोस्टली ना, लेकिन क्योंकि दिन में भी ना हम लोगों ने चावल ही खाए हैं तो मेरा तो दिल है नहीं चावल खाने का ना। अगर इन्होंने कहा कि सोयाबीन की बड़ी बना ले तो फिर सोयाबीन की बड़ी बनाऊंगी, और अगर इन्होंने बोला कि नहीं दाल चावल बना ले तो फिर दाल चावल तो नहीं बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, फिर साथ में रोटियां बनाऊंगी। तो अभी देखती हूँ फोन करके। ये देखिए सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, कितना ढेर लगा था ना, तो सबको मैंने प्रेस कर दिया। और अब चलेंगे किचन में, खाना बनाएंगे। क्या हुआ, ऊपर नहीं जा रही मैं, पहले खाना बनाऊंगी फिर जाऊंगी। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, चलो ना हटो। और इधर हमने कर रखा है अंधेरा ना, क्योंकि एक मिनट यार पंखा चला दे, वहाँ तो उड़ने वाली चींटियाँ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो रोशनी पे आती है ना, इसलिए मैं ऊपर देख रही थी कहीं, क्योंकि यहाँ पे ना पहले एसी की जगह थी ना, एसी लगा हुआ था तो वहाँ से फट्टा निकला हुआ है। तो सारी लाइटें बंद कर रखी मैंने, और लाइट जैसे ऑन करूँगी तभी आ जाएगी। सोच रही वॉशरूम की कर दूँ ताकि वहाँ जाए, पहले लाइटें ऑन करी जाए। तो वो जी अब मैं बनाऊंगी खाना। पहले मैंने सोचा कपड़े प्रेस करती हूँ, इधर तो पता नहीं कैसी हो जाती है, अजीब सी आती है फोटो ना। तो अब पहले मैं बनाऊंगी खाना, तो मैं बनाऊंगी दाल रोटी, कुछ और नहीं बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी, मतलब कुछ और नहीं, चावल नहीं बनाऊंगी, दाल रोटी बनाऊंगी। तो करते हैं तैयारी। और अभी मैंने कुकर भी साफ नहीं कर रखा, पहले कुकर साफ करती हूँ। ये देखो, तो जी अभी तो मैं पहले करूँगी फ़िल्टर की तैयारी ना, मतलब पानी फ़िल्टर करूँगी। तो जितनी भी बोतलें खाली हो रखी होंगी सारी बोतलें भर के अभी रख दूँगी, क्योंकि ये काम ना उसी का होता है जो किचन में काम कर रहा होता है। मतलब सिर्फ मम्मी का काम नहीं होता है, आपको ऐसा है कि नहीं सिर्फ माँ का काम है, नहीं। अगर मतलब ऐसा होता कि मैं सास होती और मेरी बहू किचन में काम कर रही होती तो ये उसका काम होता है ना। कोई नहीं भर के, कोई नहीं उठा के लाता बोतलें। और मेरे तो बच्चे घर छोटे हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं ना वो भी नहीं ऐसा करते, वो भी जहाँ पानी पियेंगे बोतल को वहीं छोड़ देंगे। और मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जो जो मेरी इस बात से सहमत है ना वो कमेंट करके बताना कि हाँ जी बिल्कुल सब बोतलों के साथ ऐसे ही करते हैं। जिसने जहाँ पानी पिया उसी रूम में वहीं पे छोड़ देगा, मतलब वो इतनी भी जहमत नहीं करेगा कि भैया उठा के बोतल को हम किचन तक तो रख दें, भरना तो दूर की बात है। और बोतलें भरी हुई रखी हैं तो भाई तुमने फ्रिज में से बोतल निकाली है तो वहाँ पे भरी हुई बोतल रख दो उसकी जगह पे दूसरी। लेकिन नहीं, ऐसा भी कोई नहीं करेगा, बस मेरे घर में भी नहीं करता है। और जिन्हें मैं जानती हूँ वो लोग भी ऐसा नहीं करते हैं, वो भी सब मम्मी के भरोसे रहते हैं, सब अपनी मम्मियों के। तो बस अभी मैं कुकर साफ़ कर लिया है और बोतलें लगा दी हैं भरने के लिए। तो मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल। तो मैं दाल को सिर्फ ऐसे ही उबालती हूँ, नमक डाल देती हूँ उसके अंदर और कुछ नहीं डालती हूँ। और जब इसका मतलब प्रेशर निकल जाएगा तब मैं दाल को छोंक देती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। तो अभी मैं ना आटा लगा के रख दूँगी और रोटी ना पहले बना दूँगी आज ना, क्योंकि अभी तो ये आए नहीं है ऑफिस से। अगर ये ऑफिस से आ जाते तो फिर पहले मैं दाल छोंकती, फिर मैं रोटियां बनाती और इनको इन लोगों को देती रहती। लेकिन अभी जब आई नहीं है और मुझे तो अपना काम ही ख़त्म करना है अब, और तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगी सारी रोटियां बना दूँगी और वो कर दूँगी, फिर दाल बाद में छोंकूँगी। तो ये देखिए मैंने आटा लगाने की तैयारी कर ली है। तो पलोथन तो मैं इसमें से निकालती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं अलग से पलोथन लेती हूँ, नहीं तो जो मैंने आटा छाना होता है ना उसी में से लेते हैं, लेना भी उसी में से चाहिए और मैं भी उसी में से लेती हूँ पलोथन। बोलते हैं कि वो बरकत होती है इस तरीके से ना, तब करके तो मैं पलोथन उसी में से ले लेती हूँ। और बस आटा लगा दिया है, तो मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी है, तो ज़्यादा रोटियाँ तो बनानी नहीं है। और एक तो हैप्पी के लिए बनानी होती है बस ना, सबसे ज़्यादा हैप्पी खाता है हमारे घर में रोटी और कोई नहीं खाता।
सब ऐसे खाएंगे, 2-2 3-3 रोटी खाएंगे बस, इसलिए तो बाकी हैप्पी की बनती है। तो अब मैं रोटियां बना करके रख दूँगी। और अभी भी ये ऑफिस से आए नहीं हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं ऑफिस से, और फिर हम खाना खाएंगे। तो मैंने बनाई है खाने में काली मसूर की दाल, और चावल बनाए नहीं, आपको पता ही है। तो बस देखिए रोटियां बन के तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का ना यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलूँगी आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब मैं दाल छोंक लेती हूँ। तो बस मैंने लहसुन प्याज काट लिया है और एक टमाटर डालूँगी। तो जब तक मेरा लहसुन प्याज भुनेगा तब तक मेरा टमाटर भी कट जाएगा, इसलिए तो ऐसी कोई जल्दबाजी तो रहती नहीं है काम करने की। हाँ, जब कोई खाने के लिए बैठा होता है तब थोड़ी जल्दबाजी रहती है ना, कि हाँ फटाफट फटाफट करो, क्योंकि बंदा खाने का इंतज़ार कर रहा है कि अब खाना बन करके आएगा, अब खाना बन करके आएगा। तो बस अभी आज मैंने चॉपर का भी इस्तेमाल नहीं किया, अपने हाथों से मैंने कट कर दिया है, मतलब चाकू से काट दिया है ऐसे ही। तो चलिए दाल छोंक लेते हैं और आप लोगों से लेते हैं विदा। कहेंगे विदा लेने के बाद भी बार बार बातें कर रही हैं, तो चलिए ठीक है, अब कल मिलेंगे आपसे नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आप सबको मेरी राम राम।